तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं त्यार्त्यं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग स्थल में उपस्थित आदरणीय बुजुर्गगण, सत्संग प्रेमी महानुभाव, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग स्तुति प्रार्थना और श्री रामचरितमानस के ग्रंथ पाठ में मनुष्य शरीर की महिमा श्रवण कर रहे थे। और आज का जो यहाँ सत्संग हो रहा है, आदरणीय श्री रंजीत पंडित जी के आवास में, अजीत पंडित जी के आवास में उनके पुत्र का मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर सत्संग हो रहा है। तो आइए थोड़ा एक भजन हम भी गा देते हैं। श्री सद्गुरु जय। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं,
से तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से ओ दुख से तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों एक आपका सहारा एक आपका सहारा एक आपका सहारा एक आपका सहारा साकार हो गया एक आपका सहारा साकार हो गया तेरी शरण आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब हो कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब हाँ कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब ओ कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब ओ कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब पर आप मिल गए तो पर आप मिल गए तो पर आप मिल गए तो आप मिल गए तो धनवान हो गया पर आप मिल गए तो धन्यवान हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो ओ जन्मों की प्यास थी जो मैं संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया
दूर प्रभु चरणों से करना न कभी दूर प्रभु चरणों से करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से करना न कभी दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे चरणों के ही सहारे चरणों के ही सहारे चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया ओ चरणों के ही सहारे मैं पार हो गया तेरी शरण में आके धन्य हो गया तेरी चरण में आके मैं धन्य हो गया जन्मों की प्यास थी जो 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 मैं संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय एक बार श्री सद्गुरु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय बुजुर्ग सत्संगीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम लोग रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे न हरि कथा करहि रति तिनके ही पासा। इसके अर्थ को थोड़ा सा, जो साधक जीवन मुक्ति की दशा में चले गए, साधना करके जिन्होंने मुक्ति पा लिया है, जिनकी गति ब्रह्म पर हो गई है, यानी ब्रह्म से परे निःशब्द में जिनकी गति हो गई है, ऐसे महापुरुष भी ध्यान साधना छोड़ करके सत्संग सुनते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं। बोलिए श्री, मतलब जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन कर लिया, जिन्होंने मुक्ति को पा लिया, वो भी सत्संग सुनते हैं, सुनना चाहते हैं। तब यदि हम आपको साधारण मनुष्य अगर सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, तिनके ही पाषाण, उनका हृदय पत्थर की तरह कठोर है। जब महापुरुष और संत भी सत्संग कथा श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, और हम आप रुचि नहीं लें, तो हमारा हृदय पत्थर के समान कठोर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम कोई दीक्षा लिए हैं कि हम जाके सत्संग सुनेंगे, हम क्या सत्संगी हैं कि सत्संग सुनेंगे। ये बहुत बढ़िया ज्ञानता है। ये सत्संग सत्संगियों के लिए नहीं है, ये सत्संग किनके लिए है? जो भी मनुष्य शरीर में आ गए हैं, सबके लिए। बोलिए श्री, सबके लिए, याद रखिए।
जिस भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, वही भगवान राम फिर क्या कहते हैं, बड़े भाग पाई सत्संगा, अब नहीं प्रयास होए भव भंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है। कौन कह रहे हैं, भगवान राम। तो सत्संग किसको मिलता है, गाय भैंस को, पशु पक्षी को नहीं, मनुष्य के लिए नहीं कहा गया। तो एक बार भगवान कहते हैं बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, और उस मनुष्य, पहले तो उस जीव का बड़ा भाग है जिसको मनुष्य शरीर मिला, और फिर उस मनुष्य का बड़ा भाग है जिसको सत्संग मिला। भगवान जब कहते हैं बड़े भाग से सत्संग मिलता है, तो पशु पक्षियों को नहीं कह रहे, वो मनुष्य को कह रहे कि तुमको मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन बड़े भाग पाई सत्संगा, क्योंकि सत्संग के द्वारा बहुत सुविधा पूर्वक बिना कष्ट उठाए जीव भव सागर से पार हो जाता। तो सत्संग मनुष्य मात्र के लिए, सत्संगियों के लिए नहीं, याद रखिएगा। और भी एक बात समझने की, बहुत लोगों को मनुष्य शरीर मिला है। जितने जीव हम देखते हैं मनुष्य के शरीर के रूप में, सबको परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। हमको मनुष्य शरीर मिल गया है, हम सबकी मृत्यु एक दिन अवश्य, चाहे वो सत्संगी हो कि नहीं हो, मृत्यु सबकी होगी। अच्छा, सब कोई चाहते हैं मरने के बाद हमको सुख मिले, दुख नहीं मिले, चाहते कि नहीं? ऐसा है कि जो सत्संगी हैं उसको सोचते हैं मर करके हमको सुख मिले, और जो सत्संगी नहीं है वो सोचते हैं मर करके हम दुख में चल जाए। ऐसा तो नहीं है। जो भी मनुष्य है वो सब चाहते हैं कि मरने के बाद हमको सुख मिले। तो दो बातें हुई, एक तो जितने मनुष्य है सब कोई मरेंगे। अच्छा, जो भी मरेंगे तो सबको चाहते हैं मरने के बाद सुख को सुख भोगे, सुख मिले, दुख ना मिले, चाहते ना। तो आपके सोचने से मरने के बाद आपको सुख मिल जाएगा? सोचने से नहीं होता, विचारने से नहीं होता, मुंह से मुक्ति मुक्ति कहने से मुक्ति नहीं होती है। कबीर साहब ने कहा, धन धन कहे धनी जो होवे, निर्धन रहत न कोई। अगर धन धन कहने से कोई धनी हो जाए तो कोई गरीब नहीं रहेगा। सब बैठ करके रुपया पैसा सोना चांदी बोलते रहे, तो धन धन कहने से, रुपया पैसा सोना चांदी कहने से कोई धनी नहीं होता, धन कमाना पड़ता है। अब भूखा आदमी है, अब बैठ करके पूरी सब्जी खीर मिठाई कहते रहे तो क्या पेट भरेगा? नहीं भरेगा। मतलब अगर निर्धन आदमी धनी होना चाहता है तो धन कमाने की युक्ति जानना पड़ेगा, रुपया पैसा करने से धनी नहीं हो जाएगा। उसी तरह जो सत्संगी है नहीं है कोई बात नहीं, मर करके सब सुख पाना चाहते हैं। क्या सुख सुख करने से, सुख सुख बोलने से मरने के बाद सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तब क्या करना पड़ेगा? सुख को कमाने की युक्ति जाननी पड़ेगी आपको। मरने के बाद आपको सुख चाहिए, सबको चाहिए, सत्संगी हो या ना हो, लेकिन मरने के बाद सुख कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, उसके लिए क्या करना होगा? जब तक ये नहीं जानेंगे, अभी ना जाने मर जाएंगे तो क्या होगा? जमदूत आके ले जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा। तुझे याद हो कि न याद हो, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि न याद हो। मरना तो सबको है। तो सवाल ये कि जो सत्संगी नहीं है वो सोचते हैं नहीं सत्संगियों के लिए सत्संग है। तो जो सत्संगी ने उनको विचारना चाहिए कि क्या हम मर करके सुख में जाना नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो जाने के लिए क्या उपाय होगा ये कौन बताएगा आपको? क्या मंदिर में मूर्ति लगी है, मूर्ति बताएगी आपको? क्या गंगा किनारे गंगा जल बताएगा आपको कि मरने के बाद सदगति कैसे होगी, सुख कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा? जल में नहा लीजिए, मूर्ति की पूजा कर लीजिए। न जल बोलने वाला है न मूर्ति बोलने वाली है। कौन बोलेगा? जो बोलने वाला है उनके पास आइएगा तब ना।
इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं जल पाखान पूजे नहीं ना कछु पीवे खाए पलटू सेवे संत को सब तीरथ तरी जा। अगर संत की सेवा करेंगे सारे तीर्थों का फल आपको मिल जाएगा घर बैठे। लेकिन तीर्थों में जाने से आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा कि मरने के बाद सुख कैसे मिले। अगर आप इसकी चिंता करते हैं कि मरने के बाद भी हम सुख में जाएं, तो आपके एक ही उपाय है कि सत्संग में आकर के ज्ञान को प्राप्त कीजिए। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, बाध्यता नहीं है कि आपको जो हम कहते वो करना पड़ेगा। सत्संग तो आप आइए, सुनिए, समझिए, विचारिए, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे मत कीजिए। यहाँ तो ज्ञान मिलता है। तो परलोक में सुख कैसे मिलेगा? इसका ज्ञान यही मिलेगा। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं तुझे, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार ले। बिना सत्संग के आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति असंभव। इसलिए हमारे गुरुदेव महर्षि में परमहंस जी महाराज 18 मार्च 1980 ईस्वी के सत्संग में प्रवचन के क्रम में कहने की कृपा किए थे। गुरु महाराज इस संसार में सत्संग से बढ़कर के कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संग करते रहिए, मोक्ष नजदीक है। जो सत्संग करता रहेगा उसको खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी नहीं होगी। हमारे गुरुदेव की वाणी ब्रह्मवाणी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो कोई सत्संग से प्रेम करेगा वो पशु योनि में हरगिज नहीं जाए। बोलिए श्री। अगर सत्संग से प्रेम हो गया, आपको प्रेम हो गया, प्रेम समझिए बात को, कोई प्रेम के वशीभूत खींचे चले आते हैं। वो कैसे चले आते हैं? उनको निमंत्रण कार्ड नहीं मिला, उनको अजीत जी ने कहा नहीं, लेकिन प्रेम है, पता चल गया तो अपने आके बैठ जाएंगे। जगह नहीं मिले कहीं बैठ जाएंगे, वैसे कोई शिकायत नहीं करेंगे, सुन के आनंद ले लेंगे। कुछ लोग होते हैं कि खुशामद करने पर आते हैं और वो भी दूसरे को सुनाते हैं। आज बहुत काम था तो अजीत जी अपने से कभी सोचे कि मन में दुख हो जाएगा हमको, हम बहुत अपना काम छोड़ करके तब आए हैं सत्संग में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमको कहे हैं बात रखने के लिए ताकि उनको दुख ना हो जाए, इसलिए हम आए। मतलब प्रेम हमको नहीं, हम आए हैं लोक लाज से बात रखने के लिए, बात छुआने के लिए आ गए हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कान खोल करके कुछ बात सुन लें, है ना। मैं कैसे लोगों के बारे में कह रहा हूं जो कहते हैं कि बड़ा जरूरी काम था घर में, अपना सब काम छोड़ करके इनका बात रखने के लिए हम आ गए। ऐसे कहने वाले व्यक्ति अज्ञानी है, मूर्ख है। क्यों? वो कहते हैं हम अपना काम छोड़ करके आए। उनको पता नहीं है कि आप अपना काम छोड़ करके यहाँ नहीं आए, आप अपना काम करने के लिए यहाँ, आप अपना काम यहाँ करने के लिए ही आए हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा? समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया बहु गुरु नाम। जो समय बीत गया लौट के नहीं आ गया, अपना काम जल्दी कर लो। गुरु महाराज कर रहे हैं तो लोग जो कहते हैं अपना जो कुछ भी कर रहे हैं, वो दुकानदारी कर रहे हैं, कोई चौका बर्तन कर रही है, कोई भोजन बना रही है, वो सब अपना ही काम करते हैं, कहते हैं। तो गुरु महाराज ने क्यों कहा कि झट ही करो निज काम? क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो काम अपना काम नहीं है, अपना काम यही सत्संग है जिससे जीव का कल्याण होता है, परलोक बनता है। मतलब काम छोड़ करके आप नहीं आए हैं, आपको मौका मिला है। आदरणीय अजीत जी ने कि आज यहाँ करके आप अपना काम कर लीजिए। अभी तक आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। घर में जो कर रहे हैं वो शरीर के लिए, संसार के लिए कर रहे हैं, वो उससे जीव का कल्याण नहीं होने वाला। वो ये सत्संग भजन करना यही अपना काम है। तो आप काम छोड़ करके नहीं आए, आप अपना काम करने के लिए आए। इसमें आपको लाभ है, आपका स्वार्थ।
यहां आकर के आप संत भगवंत की वाणी श्रवण कर रहे हैं। सत्संग में आते तो क्या मिलता है आपको? संतों और भगवंत की वाणियों को हम लोग श्रवण करते हैं, ज्ञान लाभ होता है। और यही सत्संग करते 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 तब पुण्य जमा होता है, बहुत पुण्य जमा होता है। साधु महात्माओं के दर्शन होते हैं तब पुण्य जमा होता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा तीर्थं कलंती कालेन सद्य साधु समागम। साधु संतों के दर्शन से पुण्य राशि जमा होते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु लोग तीर्थ रूप होते हैं। क्या होते हैं? बोलिए। बाहर के तीर्थों में जाने का फल बाद में मिलता है, लेकिन सद्य साधु समागम, संत समाज रूपी तीर्थ में स्नान करने का फल तत्काल मिलता है। तीर्थं फलति कालेन, तीर्थ का फल बाद में मिलेगा आपको, लेकिन सद्य साधु समागम, सत्संग का फल तुरंत मिलेगा। क्या मिलेगा? मज्जन फल देखिए तत्काला, का को होई पिक बकऊ मराला। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि तत्काल क्या फल मिलता है? सत्संग करते करते कौआ कोयल हो जाता, बगुला हंस हो जाता है। आप कहेंगे यहाँ कोई मशीन है कि कौआ को घुसा तो उधर से कोयल निकल गया, इधर से बगुला घुसा उधर से हंस निकल गया? ऐसी बात नहीं है। कौआ कोयल हो जाता है, इसका मतलब है कौआ कर्कश बोलता है। नहीं, अगर आपके दरवाजे पर बैठ करके कां कां बहुत करे तो आप भगा देते हैं, लेकिन कोयल आकर के बोले तो आप भगाते, आप उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मधुर वचन सुनाए के जग अपनो करी ले। कौआ किसी का धन नहीं हरता जो उसको भगाते, कोयल किसी को धन देता नहीं, लेकिन कोयल में क्या गुण बात है? मधुर वचन सुनाए के जग अपनो करी ले। उसकी मीठी वाणी से सब उसका प्यारा हो जाता है, सब उसको प्यार करने लगता है। मतलब कौआ कोयल हो गया जो बहुत खराब बोलने वाला है, बकवादी है, कटुवादी है, वो भी सुधर जाता है, मधुर भाषी हो जाता है, कौआ कोयल हो गया। अब बगुला हंस कैसे हो जाता है? तो बगुला तो मांसाहारी होता है, अभक्ष पदार्थ को ग्रहण करता है, लेकिन वह जब हंस हो जाता है तब वह मुर्दा नहीं खाता, तब वह गलत चीज नहीं खाता। मतलब खान पान सुधर गया, मतलब बगुला से हंस बन गया। आप बोली सुधर गई तो कौआ से कोयल हो गया। परिवर्तन हो जाता है, निश्चित परिवर्तन होता है सत्संग से। अगर सत्संग से परिवर्तन नहीं होता तो ये याद रखिए, कभी भी रत्नाकर वाल्मीकि न होता, कभी भी अंगुली माल डकैत, कभी बौद्ध भिक्षु न बनता। तो सत्संग से सुधार होता है। और सत्संग करते करते क्या होता है? मैंने क्या कहा? पुण्य जमा होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। और जब पुण्य जमा होगा तब क्या होगा? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, असत संगति संस्कृति कर अंता। बहुत पुण्य जमा होता है तब किसी सच्चे संत का दर्शन होता है। याद रखिएगा, साधु महात्मा आपको मिल जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्त जो संत होते हैं, हमारे गुरुदेव महर्षि नहीं परम जी महाराज की तरह, महर्षि संचय परम जी महाराज की तरह, महर्षि साई स्वामी जी महाराज की तरह, बुद्ध और महावीर की तरह, ऐसे संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। जिनको बहुत पुण्य जमा होता है वही दर्शन करते। पुण्य पुंज बिनु मिले न संत। अगर सच्चे संत मिल गए, उनके चरणों में आपका प्रेम जग गया, तो सीधे आप मोक्ष में पहुंच जाएंगे। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग पकड़ेंगे, वो आपको मोक्ष अपवर्ग में ले जाएंगे। और कोई भगवान, कोई देवता आपको मोक्ष में नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोई वहां पहुंचे हुए ही नहीं है। आपको कैसे पहुंचा सकते हैं?
आप भ्रम में पड़े रहते हैं कि यही देवी देवता हमको परमात्मा से मिला देंगे, मुक्ति पहुंचा देंगे, लेकिन ये देवी देवता खुद मुक्ति को जानते नहीं, मुक्ति को ये लोग पाए नहीं, तो आपको कहां से देंगे? जो निर्धन व्यक्ति वो धन कैसे दे सकता है? जो बंधा हुआ है आपके बंधन को कैसे खोल सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्होंने मुक्ति न पाई। इन्होंने मुक्ति पाया नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, आपको कहां से देंगे मुक्ति? कौन देंगे? आपको संत देंगे, भगवान नहीं देंगे। इसलिए भगवान राम ने कहा, मोहते संत अधिक कर लेखा है सबड़ी, संत का दर्जा हमसे ऊपर, वो मुक्ति बांटते हैं। भगवान जब आते हैं तब दानवों को मौत बांटते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, लेकिन संत आते हैं तो संहार नहीं सुधार करते हैं, उनको मोक्ष में जाके पहुंचा देते हैं। इसलिए नानक साहब ने कहा, संत शरण जो जन पड़ा सो जन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संत के शरण में चले गए उनका उद्धार हो जाता है, और जो संत की निंदा करते हैं वो जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते। तो संत मिल गए, उनके चरणों में श्रद्धा जग गई, उनसे प्रेम आपका जुड़ गया, वो आपको लेकर के वहीं जाएंगे जहां ये रहते हैं। कहा? परम पद में, मोक्ष पद में। संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, संत की कृपा मिलने से क्या लाभ होता है, एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। आधो में आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। इसी विषय पर एक प्रसंग सुनाता हूं। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे। एक सेठ आए और बोला कि महाराज जी, साधु दर्शन का क्या लाभ होता है, संत दर्शन का क्या लाभ? ध्यान से सुनिएगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि कल आना। वो चले गए, राजा थे, चले गए, घर गए, सोए रात में स्वप्न उन्होंने देखा कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया हूं, शिकार के पीछे भागते भागते मैं भूल गया रास्ता, तो भूख प्यास से व्याकुल हो गया। तभी एक जंगली युवती जामुन का रस निकाल करके बेचने के लिए जा रही थी। कहते हैं कि बहुत प्यास लगी है, प्राण निकल जाएगा, हमको थोड़ा उसी में से पिला दो। तो बोलती है कि नहीं पिलाएंगे। युवती कहा क्यों? बोली हम एक ही शर्त पर पिलाएंगे कि आपको हमसे विवाह करके और यहीं रहिएगा। तब राजा ने कहा कि अरे मैं राजा हूं, यहाँ कैसे रहूंगा, कहीं मरो मरो। शर्त इतनी नहीं कि राजा जा सके। तो कहा ठीक है, वचन देता हूं। आजकल के लोग जैसा वचन नहीं कि सुबह वचन दिया और आधे घंटे के बाद वचन उड़ गया। का वचन दिया, स्वप्न था ना, पिला दी, शादी हो गई, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। एक दिन गया बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए, विलंब हो गया और कुछ मिला नहीं, खाली लौटा। शाम का समय था, बच्चा सब बोला हम भूख से तड़प रहे हैं और आप खाली हाथ आ रहे हैं। नहीं कुछ मिला तो आप ही को काट के खा जाए। काटने वाला हथियार लेकर के दौड़ा उसका बड़ा बेटा, 15-16 साल का था, भागा वहां से। राजा भागने में पलंग से गिर गया, पलंग से गिर गया, गिर गया। राजा की नींद खुल गई। अरे राम, बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा स्वप्न देख रहे भाई, ये किस तरह का स्वप्न है? गए थे संत के पास, संत का दर्शन करने, और कहा कि सुने थे संत दर्शन में पातक टरे, संत के दर्शन से पाप टलता है।
ये तो हम उल्टे सा स्वप्न देखे कि हाड़ कांप गए रे भाई। सोचा जा करके गुरु नानक देव जी से पूछेंगे। पहले गया, जैसे नानक देव जी का सत्संग खत्म हुआ, कहता है गुरु नानक देव जी महाराज से राजा ने कहा कि महाराज संत दर्शन का लाभ तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन हम पहले रात में जो स्वप्न देखे हैं उसकी बात पूछेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा क्या पूछेगा? यही ना कि शिकार करने गया था, रास्ता भूल गया, प्यास लग गई, युवती जामुन रस लेके जा रही थी, विवाह के शर्त पर तुमसे जामुन का रस दी, उसके बाद शादी किए, बच्चे हुए, एक दिन तुम लौट के आ रहा था खाली हाथ, तो बच्चा दौड़ा काटने के लिए कि काट के तुम्ही को पका के खा जाएगा, और तुम तब पलंग से गिर गया, नींद खुल गई। यही ना तुम पूछना चाह रहे हो कि ऐसा स्वप्न क्यों देखे? कहा महाराज हम तो ये बात अपनी रानी तक को नहीं बताए, स्वप्न की बात आप कैसे जान गए? कहा जाने तीन काल कर ज्ञाना करतल में अमलक समान। गुरु महाराज जी कहते थे ना कि मेरे पास लोग आते हैं ऐसे ऐसे मनोभाव लेकर कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो वो मेरे पास आना छोड़ देंगे, मुंह दिखाना छोड़ देंगे, लेकिन अगर बोल देंगे तो फिर भाग जाएगा, तो सुधार किसका होगा? सुधार किसका होगा? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, पूछा था ना राजा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है? तुम जो स्वप्न देखे हो ना, ये तुम्हारे भावी जीवन की सच्चाई थी। तुम्हारा ऐसा पाप बना था कि आगे के जन्म में तुम ऐसे ही चंडाल बनता। तुम्हारा जन्म होता जंगली आखेटक समाज में, जहां तुम इसी तरह की गरीबी और दैन्य अवस्थाओं में अपना जीवन यापन करता। लेकिन तुम जो आए, सत्संग सुना, श्रद्धा भक्ति से अहंकार को छोड़कर, राजा होकर भी अहं छोड़ करके तुम सत्संग में आए, उसका फल ये है कि जो तुमको जीवन के 70-80 वर्ष तक भोगना पड़ता, वो 1 घंटे के स्वप्न में भोग करके तुम मुक्त हो गए। जो हवे सुली सजा काटे ही टल जाए। तो संसार में तो दुख है, क्योंकि संसार दुखालय ही है, पर इस दुखालय में सत्संग, साधु का संग क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, नलनी दलगत जलम तरलम तद्व जीवन मत से चपलम क्षण में सज्जन संगति रेखा भक्ति भवार नव तरल नौका। संसार सागर को पार करने के लिए नाव की तरह सत्संग होता है, साधु संग होता है। क्षण में, क्षण मात्र भी ठीक ठीक सत्संग करोगे, सुना समझा, उनमें से कुछ चीजें जीवन में उतार ली, जीवन आपका एकदम बदल जाएगा। दुख से मुक्ति, विवेक हो जाने से क्या होता है पता है? दुख तो आता है पर आपको दुखी नहीं कर पाता। विवेक होने, अरे छोड़ो उसकी समझ ही ऐसी है, नहीं अभी कोई बोल देगा ना तो बड़ा बुरा लगेगा, हमारी निंदा करता है, लेकिन जब आदमी को विवेक हो जाता है तो समझ में आ जाता है कि वो इसी नेचर का है। विवेक होने पर ये स्वभाव उसके संस्कारगत है, उसी संस्कार को बदलने के लिए तो सत्संग है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। कौआ को कोयल, बगुला को हंस बनाने के लिए तो सत्संग है। तो इस सत्संग में लाभ बहुत हैं।
कौआ कोयल और बगुला हंस हो जाता। जीवन से सारे दुख चले जाए ये हो ही नहीं सकता, ये संभव है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड a person can be happy in his life. This is impossible. सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह संभव कभी ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होके कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जेहि मार्ग श्रुति साध लखावा, सोई मग चलत सबे सुख पावा। पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपने नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटि को कहे। जो महापुरुषों ने राह बताया है ना, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पे चलेंगे तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चले तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा। तो सबसे जीत जाओगे। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले हो जाओगे। नाम जप करोगे तो सही बात तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं। आप जप करके तो देखो, पर प्रभु से और प्रभु के नाम से आपका परिचय नहीं तो देहाभिमान में फूलते रहोगे। जहां उस देहाभिमान में ठेस लगी तो लगा देह को नष्ट करा। अरे देह को नष्ट करना कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। आनंद स्वामी के पास एक व्यक्ति आया, आनंद स्वामी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। वो एक आदमी आया, गृहस्थ था, और आकर के प्रणाम करके चुपचाप बैठ गया। दुखी मन से आया गृहस्थ बेचारा, बैठा। और जब आदमी दुखी होता है ना तो चेहरे से पता चल जाता है, चेहरे पर उदासी हो जाती है, निराशा झलकता है। निराश था, उदास था, दुखी था। तो आनंद स्वामी उसकी ओर मुड़ करके पूछे कि क्या करते हो? बड़े दुखी मन से उस गृहस्थ ने कहा कि महाराज बड़ा दुख में हूं। तो उन्होंने कहा मैं पूछ रहा हूं क्या करते हो? कहा महाराज दुकानदारी करता हूं। फिर आनंद स्वामी ने पूछा किस लिए करते हो दुकानदारी? कहा महाराज दुकानदारी पैसा कमाने के लिए करता हूं। आनंद स्वामी ने फिर पूछा पैसे क्यों कमाते हो? कहा महाराज कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? कहा बड़े समझदार हो। उन्होंने फिर पूछा अच्छा खाते क्यों हो? तो कहा महाराज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? जीना है तो खाना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा वाह, दुकानदारी करते हो पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए। अंतिम प्रश्न है तुम्हारा, तुमको जीते किस लिए हो? क्यों जी रहे हो? तो वो बेचारा चुप हो गया। तब आनंद स्वामी ने कहा तुम्हारे दुख का कारण यही है। हर आदमी के जीवन में दुख का कारण यही है कि उसे ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे हैं। ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला है पता? क्या मतलब है इसका? मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने लिखा है there are two important days in human life. The first one
on takes birth as human, and the other one the day he comes to know why he is here is human. दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है, ध्यान से सुनिए, जीव के जीवन में होता है। पहला, जब जिस दिन वो मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वह होता है जिस दिन वो ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाता है इस जीवन की सार्थकता और उपाय देता क्या है, वह उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर वो आगे लिखते हैं कि जब तक वो दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानता तब तक, और जब तक वो ये नहीं जानता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, तब तक उसका पहला बड़े भाग मानुष तन पावा महत्वपूर्ण दिन, बड़े भाग मानुष तन पावा व्यर्थ हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। कोई मतलब नहीं उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूप में मृगाचरन्ति, मनुष्य के रूप में वो पशु होता है। जिस दिन इसका अर्थ उसको इसका उत्तर मिल जाता, उस दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को वो सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्यों कहा, इस प्रश्न का उत्तर जब तक तुम नहीं जानोगे तब तक दुखी रहोगे। और दुनिया में हर आदमी वो दुखी है जिसको ये नहीं मालूम कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, इसका उत्तर आपको कहां मिलेगा, बोलिए कहां मिलेगा। क्यों हूं मनुष्य शरीर में, वेद व्यास जी कहते हैं परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है आपको इसीलिए मिला है, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिता है। इसलिए इस संसार में जब तक रहो अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करो और संसार का हित करते रहो। यही दो काम करो, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगे तो जीवन का दुख चला जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है, कौन बताएगा आपको। दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती कि आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, आपके जीवन का लक्ष्य है। और आत्मा न मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल में नहीं बताया जाता, ये सत्संग के इस स्कूल में बताया जाता है। बोलिए श्री सत्संग में बताया जाता है। प्रसंग मजरम पासमात्मन कवियो विदु साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। हे मां, भगवान कपिल अपनी मां देवहूति से कह रहे हैं, जब हमारा संग संसारी लोगों के साथ होता है, देखिए संसारी लोग किसको कहते हैं, इसको समझिए थोड़ा। हम सब तो संसार में ही हैं, आप भी संसार में, हम भी संसार में, चोर भी संसार में हैं, नेता भी संसार में, पशु पक्षी भी संसार में, सब तो संसार में ही है। तो फिर संसारी, कपिल मुनि कह रहे हैं, कहते संसारी लोगों का संग करना ये दुखकर है, बंधन का कारण होता है। कपिल मुनि ने कहा मां अपनी माता देवहूति से। तो संसारी किसको कहते हैं, हम सब तो संसार में ही हैं। और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा मन जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है,
तो मोक्ष का द्वार खोल देता है, मुक्ति का द्वार खोल देता है। आत्मानं मोक्षार्थम, सार्थक हो जाता है, जीवन अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है और साधु संग की भी बड़ी महिमा है। तो साधु क्या संसार में नहीं होते? साधु भी तो संसार में ही होते, पर सही अर्थ में जो साधु है उनको संसारी हम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? नाव की शोभा कहाँ है? पानी में। सूखे में नाव की कोई महिमा नहीं होती, पानी में नाव की महिमा है। वो इस पार से उस पार ले जाने में सक्षम होता है। तो नदी में नाव रहे, नाव भी पानी में, मछली भी पानी में, मगरमच्छ भी पानी में, सोंस भी पानी में, अब बहुत सारे चीजें पानी में, और नाव भी पानी में। लेकिन अंतर है कि नहीं है? वो सब पानी में है, डूबा हुआ है, और नाव पानी में होते हुए पानी से ऊपर है। नाव पानी में है, पानी के ऊपर है, नाव में पानी नहीं है। बात समझ में आई? नाव में पानी नहीं है, नाव पानी में है। ठीक है? उसी तरह सभी संसार में है, लेकिन सच्चे साधु के अंदर संसार नहीं होता है। बाकी लोग का शरीर भी संसार में और उनके भीतर भी संसार घुसा होता है। मकान, दुकान, घर, बंगला, परिवार, रिश्तेदार, हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द उनके अंदर घुसा होता है। लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं उनके अंदर शरीर संसार में उनका रहता है, लेकिन उनके अंदर संसार नहीं रहता है। संसार उनके अंदर नहीं रहता, इसलिए वे संसार में रहते हुए संसारी नहीं कहलाते। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुसदस्ते। तो कुलशेखर कहते, हे कृष्ण, हे भगवान, आज ही मेरा मन आपके चरण रूपी पिंजरे में, मेरा मन रूपी राजहंस, ये मानस राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में बंद हो जाए। कृष्णत्वदेय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतो मान राजहंस। क्यों? बोले जब मरने का समय आएगा तो प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त ही, कफ, वात, पित्त तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। उस समय भगवान का स्मरण होना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती है। मरते समय प्राणी को कितना दुख होता है। बोले महाराज जो मरे सो ही जाने। अब जब मरेंगे तो हम भी जानेंगे, और जो मरेगा सभी मरेगा, सबको जानना पड़ेगा। और विडंबना तो ये है जो मर के गया वो बताने नहीं आया। इसलिए शास्त्र के आधार पर ही हम विचार करते हैं कि मरने के समय बहुत दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मरते समय भयानक कष्ट होता है। 72,000 नाड़ियां फटने लगती है। बात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। कफ आकर के गले में अटक जाता है, श्वासावरोध हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर का स्मरण बड़ा कठिन होता है। और अगर व्यक्ति स्मरण करना भी चाहता है ना, तो ये परिवार के लोग स्मरण नहीं करने देते। डॉक्टर कह दे कि अब ये मरने वाला है तो फोन करके वो सबको बुला लेते, चले आओ दादाजी जाने वाले हैं। सब आ गए, नाती पोता परपोता बहू बेटा जो जहां थे सब आ गए जैसे तैसे बाबूजी को देखने के लिए। सब घेर करके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं ये देखो ये फलाने आए हैं, ये देखो ये आपको देखने आए हैं। वह व्यक्ति मरते समय अगर भगवान का स्मरण करना भी चाहता है तो संसार परिवार के लोग
संसार के प्राणी उसे भगवान का स्मरण नहीं करने देते, अपना स्मरण करवाते। देखो हम आ गए, अपना स्मरण करवाते हैं। ये देखो, ये अमुक आए, तुमसे मिलने आए हैं, आपको देखने आए हैं, ये कह कह करके उस व्यक्ति को भगवान का स्मरण छुड़वा करके व्यक्तियों का स्मरण करवाते हैं, अपने मोह के कारण, अज्ञान के कारण। उचित तो ये है कि किसी का प्राणांत होने वाला हो, तय हो जाए कि अब ये मर ही जाएगा, उस समय वहां पर कोई भी प्रपंच की बातें ना होनी चाहिए, संसार की कोई बात नहीं करनी चाहिए, भगवान की चर्चा करो और सत्संग करो, गीता का पाठ सुनाओ, रामचरितमानस का पाठ सुनाओ और जप करो, ईश्वर का नाम लो। इस प्रकार का वातावरण वहां पर उपस्थित करना चाहिए जिससे उस जीव को भगवान का स्मरण हो जाए और वो भगवान का स्मरण करते हुए इस दुनिया से चला जाए। इसी के लिए तो सारा साधन है हमारा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इस चौपाई का एक अर्थ लोग ये भी कर लेते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं, लेकिन अंतिम समय में राम जी का नाम मुख में नहीं आता है। ये सीधा सीधा अर्थ लोग समझ लेते हैं, लेकिन इसका विशेष अर्थ ये है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म से मुनि लोग जब जतन करते हैं तो अंत राम कही, अंतिम समय में राम जी का अगर स्मरण हो जाता है तो आवत नहीं, फिर वो जीव संसार में नहीं आता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अगर उसने राम नाम कह लिया, भगवान का स्मरण कर लिया, तो फिर संसार में नहीं आता है। यही भगवान नाम स्मरण की महिमा है। गीता में भी भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरं भावन्ते तजन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मरते समय जो जिस भाव का स्मरण करता उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो मरते समय भगवान का स्मरण हो, उस जीव को ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन परिवार के लोग अपना स्मरण करवाते हैं, और उससे भी बुरी बात यह है कि जब वो मर जाता है, उसका प्राण निकल गया, तब उसके बगल में बैठ करके लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे यही राम नाम सत्य पहले बताया होता, जब वो जिंदा था, जब मर गया तब कह रहे हो राम नाम सत्य है। अब तो सुनने वाला गया, जिसको सुना रहे हो वो तो चला गया, पहले सुनाना चाहिए था। लेकिन लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। एक महात्मा कहते थे संसार का धोखा है। बोले क्या धोखा है? बोले बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है। बचपन में यही बताते हैं, ये जो दिख रहे हो ना सब सत्य है। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी खेती, ये तुम्हारा घर दरवाजा, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारी वस्तुएं हैं। संसारी लोग यही बताता है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब पंछी पिंजरे से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम। ये जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, मानव जीवन का ये विडंबना है जीव का। बंधुओं, तो भगवान के चरणों में आज ही हमारा मन लग जाए। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंचरांतम अद्दैव विशतोमान राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कहाँ आपका स्मरण होगा? इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा मन लग जाए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक बात इस संदर्भ में और मैं कह देता हूँ कि देखो, भगवान का स्मरण जीव करे ये बड़ी उत्तम बात है। लेकिन अगर सच्चे मन से उसने भगवान का भजन सत्संग ध्यान किया है, इनके चरणों में आत्मसमर्पण किया, शरणागति की, तो अंतिम समय में अगर वो भगवान का स्मरण न कर सके तो चिंता की बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त, समर्पित भक्त, शरणागत भक्त अगर मरते समय मेरा स्मरण न भी कर सके तो मैं ही उसका स्मरण कर लेता हूं। ये भगवान का वचन है हमारा। और वराह पुराण का वचन है। भगवान वराह कहते हैं यदि बातादि दोषे न भक्ता माम च विस्मरेत।
भगवान कहते हैं कि यदि बात पित्त कफ आदि दोष के कारण भक्त मुझे भूल जाए, यदि बात आदि दोषेन भक्ता माम च विस्मरे अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम, मैं उस भक्त का स्मरण कर लेता हूँ, उसे परम गति प्रदान कर देता हूँ। इसलिए भगवान की शरण में आ जाने पर, शरणागति कर लेने पर अंतिम स्मृति की भी कोई बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। बात एक ही है, जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, चाहे कंकड़ी पर चक्कू गिरे, चाहे चक्कू पर कंकड़ी गिरे, कटना तो कंकड़िए को है। चाहे जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, सदगति तो जीव को ही प्राप्त होनी है और जीव की परम गति हो जाती है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भीतर से सावधान रहिए, सावधान वही सुखदेव जी ने कहा कि राजन अंतिम में भगवान की याद आए ये कोशिश करो। और अंतिम में भगवान की याद आती है, इतना सरल नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। जिनका जीवन सत्संगमय होता है, जिनका जीवन ध्यानमय होता है, जिनका जीवन ईश्वर के प्रति श्रद्धामय होता है, इष्ट के प्रति भक्तिमय होता है, उसी को अंतिम में इष्ट की भगवान की याद आती है। नहीं तो आना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कह आवत। अंतिम में भगवान की याद नहीं आती। क्या क्या लोगों को याद आती है। एक बूढ़ा था, एक बूढ़ा बाबा मर रहे थे। अब 5 बेटा था उनका, आज सब बड़े बड़े पद पर और मंत्रियों के पद पर भी। कितना मंत्री बना हुआ, 5 बेटा, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई मंत्री है, कोई नेता है, बड़े बड़े पदों पर। अब वो बूढ़ा भी एक नंबर का किसान, खेत सैकड़ों बीघा जमीनें उनके पास। और अंतिम में जब वो मरने लगे, वृद्ध हो गए बूढ़ा। अब कल्पना कीजिए, इतने समर्थ पिता जो इतना इतना जमीन जोतते थे और बच्चे को पढ़ा लिखा करके कहाँ बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े पदों पर भेज दिए, वो वृद्ध। अब वो बेचारे जब मरने लगे ना, खटिया पर पड़ा हुआ, घर में सब बच्चे भी आ गए। जो नेताजी थे नेताजी भी आ गए, जो मंत्री जी थे मंत्री जी भी आ गए, कोई डॉक्टर थे वो भी आ गए, जितने जो 5 बेटे थे वो सब आ गए, सब बेटियां भी आ गई। अब वो बूढ़ा घर को पाल पोस करके, घर की रक्षा करके सबको बड़ा किया था। घर की रक्षा व्यवस्था, खेत खलिहान की रक्षा व्यवस्था, बच्चों की रक्षा व्यवस्था, बच्चों को देखना सुनना, ये सब करके पूरा घर को उसने समृद्ध बना दिया। मृत्यु का क्षण तो सबका आता है ना जीवन में। वो वृद्ध जब मरने लगे, ध्यान से सुनिएगा, खटिया पर पड़ा हुआ और सामने एक दीवाल थी, दीवाल, उधर वो बारंबार इशारा करे, ऐसे ऐसे हाथ दिखाए, और उधर गाय भी एक बंधी हुई थी, समझे। उधर जो दीवाल की तरफ इशारा करे ना बार बार, उनके बच्चों के मन में हुआ कि लगता है पिताजी उधर कुछ धन उन गाड़ करके रखे है। ये बच्चे के मन में हो रहा है, लगता है उधर कुछ ये धन तन कहीं घड़ा उड़ा में असरफी सोना चांदी गड़ करके रखे होंगे, इसलिए पिताजी बार बार इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर को बुलाए बेटे सब, डॉक्टर को बुला कर कहते डॉक्टर साहब देखिए मेरे पिताजी हैं, अब ये अंतिम श्वास ले रहे हैं, अंतिम क्षण इनका बीत रहा है, लेकिन मेरे पिताजी बड़े पुरुषार्थी थे डॉक्टर साहब, ये बड़े परिश्रमी थे और बड़े संयमी थे, धन को बड़ा जुगा जुगा करके रखते थे, और इन्हीं की कृपा से देखिए हम लोग कितने बड़े बड़े पदों पे चले गए, कितना सुंदर देखिए हमारा महल बना हुआ है। अब पिताजी देखिए ना बार बार उधर इशारा करे, इसका मतलब लगता है कि पिताजी कहीं पर कुछ गाड़ करके उधर असरफी उसरफी रखे होंगे। तो आप एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, पिताजी थोड़ा बोल सके बढ़िया से, कुछ ऐसी दवा है तो इनको दीजिए। तो मृत्यु का इलाज, मृत्यु की दवाई होती है। डॉक्टरों ने कहा कि देखिए ये बचेगा तो नहीं, इनका अंतिम क्षण चल रहा है, हाँ लेकिन ये 2-4 शब्द बोल सकता है।
कहा बुलवा दीजिए डॉक्टर साहब, पर वो दवाई बहुत महंगी, इंजेक्शन इनको पड़ेगा और हजारों रुपए की इंजेक्शन आएगी। यदि एक दो इंजेक्शन इसको हम लगा दें तो इतनी ताकत इसके देह में आएगी कि ये कुछ बोल सकता है, 2-4 शब्द ये बोल सकता है। कहा ठीक है तो लगा दीजिए डॉक्टर साहब। अब कीमती इंजेक्शन हजारों रुपए का, आपने सुना 80-80 हजार का इंजेक्शन होता है, मैंने सुना ऐसे ऐसे इंजेक्शन आते हैं। कहा कि ठीक है तो जब पिताजी है, यदि इंजेक्शन लगाने से 2-4 शब्द बोलेंगे 80 हजार में जाएगा, उधर घड़ा मिल गया तो कितना लाभ हो जाएगा। तो घड़ा के लोभ में पड़ करके 2 इंजेक्शन इसको लगा दीजिए। अब वही कीमती इंजेक्शन लाया, जैसे बूढ़ा बाबा को लगा, भीतर से एनर्जी आई, भीतर से उमंग उत्साह होता है ना, दवाइयों में ऐसा गुण होता है, ताकत आती है, मुंह में बोलने की शक्ति आई, क्षणिक थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है। तो जैसे बूढ़ा को इंजेक्शन लगा 2-4, सब 5 लड़का उनका बैठा है बगल में, बेटियां भी बैठी कि पिताजी पता नहीं किस घड़ा का नाम कहेंगे, कितना धन का नाम बताएं, कितना धन का पता बताएंगे। और जैसे इंजेक्शन लगा, बूढ़ा को बोलने की शक्ति आई, सभी बच्चों ने पूछा पिताजी क्या कह रहे थे, किधर घड़ा गड़ा हुआ है। कहा मूर्ख तुमको घड़ा का पड़ा, देखो ना बछिया झाड़ू चबा रहा है, देखो गाय का बच्चा झाड़ू चबा रहा, तुम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। सभी बच्चों ने सर पिटा है, भगवान तो झाड़ू के लिए इशारा कर रहा था। और उसको बुलवाने के लिए कितना महंगा का इंजेक्शन इसको लगा दिया, इशारा कर रहा था झाड़ू के लिए। ऐसा क्यों होता है? वृद्धावस्था में आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, सुई से भी आसक्ति हो जाएगी, बहुत आसक्ति होती है, आसक्ति बढ़ती चली जाती है, यही होता है। वो बूढ़ा बेचारा इतना इंजेक्शन लगा के झाड़ू के लिए बोला, कोई उसको मानेगा? सब माथा पीट लिया है, रे क्या कर दिया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम कड़गृत कंपित शोभित दंडम तदुपन मुंचति आशा भांडम, और आशाएं बढ़ती चली जाती है। आंख में देखने की शक्ति नहीं होगी, कान में सुनने की शक्ति नहीं होगी, पैर में चलने की शक्ति नहीं होगी, मुंह में बोलने की शक्ति नहीं, दिल की आसक्ति भीतर से बढ़ती चली जाती है, वही दुखदायक होती है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी कहते परीक्षित से राजन, अंतिम में आसक्ति भगवान से हो जाए इतना काम करना, दुनिया के पदार्थों से आसक्ति ना हो, व्यक्ति वस्तुओं से आसक्ति ना हो, ये समझ लेना कि भगवान का दिया है, ये भगवान जाने, हमको तो भगवान चाहिए, ऐसा भाव रहना चाहिए। और अंतिम में किसी तरह से अंते नारायण स्मृति, उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, अंतिम में भगवान की याद आए, बस ये प्रयत्न कर लेना, इससे कल्याण है। वही यमराज भी कह रहे हैं, इचेत सकत बुद्धिम प्राप्य शरीरस्य विश्रसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज कहते हैं इस देह के छोड़ने के पहले ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का बोध अगर ये है तब तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं बहुत खतरनाक बंधन पड़ने वाला है। एक ब्राह्मण देवता थे, तो ब्राह्मण देवता को घर में बड़ा परेशान करता था लोग, कभी पुत्र के चलते परेशानी, कभी पुत्री के चलते परेशानी, कभी धन के अभाव की परेशानी, कभी कुछ तो कभी कुछ होते रहता था। उस ब्राह्मण के मन में होता कि अरे ये जीना बेकार है मेरा, चलो इससे अच्छा कि हम मरिए जाते हैं। हाथ में फंसरी लिया और चला गया जंगल, फांसी लगा के मरने के लिए। और जंगल जैसे गए तो देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा ये कैसा बेवकूफ आदमी है, इतना सुंदर इसको शरीर मिला हुआ है, ये ब्राह्मण भी है, कितना सुंदर है, स्वस्थ सबल शरीर इसका, ये आत्महत्या करने जा रहा है।
इंद्र ने सोचा इसको कुछ ज्ञान देना चाहिए, इसको कुछ विवेक देना चाहिए, बोध होना चाहिए। इंद्र वहां एक गीदड़ के रूप में प्रकट होता है। ध्यान से सुनिएगा, गीदड़ के रूप में, सियार जिसको आप लोग कहते हैं ना, गीदड़ के रूप में इंद्र प्रकट हो गया। अब वो ब्राह्मण पेड़ पे चढ़ गया, हाथ में रस्सी थी फसरी, एक छोर को पेड़ की डाल में बांधा, दूसरी छोर अपनी गला में बांध करके वहां से कूदना चाहता था। तभी नीचे से इंद्र भगवान जो बने थे गीदड़, वो कहता ठहर जाओ। ब्राह्मण देखता ये तो मनुष्य की तरफ बोलता ठहर जाओ, ठहर गया। तब ब्राह्मण देवता कहते क्या बात है? तब उस गीदड़ ने कहा तुम क्यों मर रहा है? ब्राह्मण ने कहा क्या करें, देखो ना घर में बड़ी परेशानी है, कभी पुत्र के चलते परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के चलते, कोई मकान के चलते, कभी खेत के चलते, कभी अड़ोसी पड़ोसी के चलते बहुत परेशानी होती रहती है। इससे अच्छा हमने सोचा कि मर जाएंगे, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, तो दुख से हम बच जाएंगे, कष्ट से। तब उस गीदड़ ने कहा था, तो भगवान इंद्र भगवान थे, वो उसको शिक्षा बोध देना चाहते थे। इंद्र भगवान ने कहा सुनो सुनो, ठहरो मत, मरो मत, मेरा दो देखो हाथ जो आगे होता ना, आगे वाला, कहा देखो मेरा ये हाथ, इसका एक तलहटी देखो, ये उसमें देखा तो कांटा चुभा हुआ था, और कांटा के चुभने से पूरा लहू लोहान, एकदम देखने से 30 टनक वाला दर्द। देखा आपने जब कांटा चुभता कैसा लगता है? कहा फिर मेरी पीठ पर देखो क्या है। अब उसकी पीठ में जब देखा तो पीठ में देखा घाव हो गया, घाव सड़ गया है, कीड़ा खदबदा रहा है, पी बह बह करके नीचे गिर रहा है। कहा देखो, उस गीदड़ ने कहा कि हम गीदड़ हैं, न तो कांटा को हम निकाल सकते अपने पैरों से, बड़ा दर्द होता है, अब पीठ पर जो घाव हो गया ना, इसकी कीड़ा देखो खड़बड़ा रहा है, ये कीड़ा को भी हम नहीं निकाल सकते, रक्त बह रहा है, पी बहता है, तुम तो मनुष्य हो ना, यदि तुम्हारे हाथ में कोई कांटा चुभ जाएगा तुम निकाल सकते हो, हम निकाल सकेंगे? वो बोल रहा है, गीदड़ बोल रहा है तुम तो निकाल लोगे, मेरी पीठ पर देखो घाव हो गया है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम तो मनुष्य हो, तुम चाहो तो उसमें मरहम पट्टी कर सकते हो, तुमको घाव हो तो तुम उसकी औषधि खा सकते हो, मरहम पट्टी करके तुम उससे स्वस्थ हो सकते हो, लेकिन देखो मेरा शरीर कैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब कल्पना करो, यदि मरने के बाद तुमको मेरे जैसा शरीर मिल जाएगा जिसमें तुम कुछ कर न सको, तो बताओ कितना कष्ट, कितना दुख तुमको होगा, कितना तकलीफ होगा। अभी तो तुम मनुष्य शरीर है, तुमको इस शरीर में रह करके ऐसा कुछ करो जिससे तुमको इधर नहीं आना पड़े मेरी तरफ, जिससे तुमको 84 लाख जोनी में नहीं जाना पड़े, ऐसा कुछ कर लो। इसी बात से उस ब्राह्मण देवता को बोध हो गया, ज्ञान हो गया, अब फांसी लगाना छोड़ करके चला गया घर और भगवान के भजन में रह करके रम करके अपना कल्याण कर लिया। ऐसे बहुत कथाएं हैं पुराणों में, पढ़ करके देखिए ना। अजामिल का प्रसंग आप जानते हैं कि नहीं? 88 साल में वो भजन में लगा तो कल्याण हो गया। यही है, यही सुखदेव जी कहते राजन, अंतिम में भगवान की याद आए, यही मानव तन का फल है। और नहीं तो घमंड में रहते हैं, अरे इतना सुंदर मेरा शरीर है, इतना हम बलशाली पहलवान हैं, कोई कहता हम विद्वान हैं, कोई कहता हम धनवान है, कोई कहता हम गुणवान है, कोई कहता हम नेता है, कोई कहता हम मंत्री, सब ठीक है, लेकिन ये तो याद रखो इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। यही कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? या काया का गर्व न कीजिए, क्या श्यामल क्या गोरा रे, कोई श्याम वर्ण का है, कोई गोरे वर्ण का, सब घमंड में चूर बना है। कबीर साहब कहते हैं सब ठीक है, हम तरह तरह का उपाय करके बलवान बने हुए हैं, तरह तरह का व्रत कर त्योहार मना करके
हम दीर्घजीवी बने हुए हैं, लंबी आयु हमारी है, चिरंजीवी हम बने हुए हैं। छठ की पूजा करके, दीपावली मना करके, दुर्गा पूजा करके, ये सब करके हम सब तरह से ठीक ठाक तो हैं, कुशल तो हैं, लेकिन संत कहते इतने से काम नहीं चलेगा। या काया का गर्भ न कीजे, क्या सामल क्या गोरा रे, अब बिना भक्ति तन काम न आवे, कोटि सुगंध चबोरा रे। ये शरीर के लिए बस एक ही काम है, इसका कल्याण करने के लिए कि हम ईश्वर का भजन करें, भक्ति करें, यही इससे होने वाला है, यही इसका काम है। और दूसरी बात देखिए, हम लोग जो भी कुछ करते हैं ना तो उसका उद्देश्य पहले कर लेते हैं, उद्देश्य पहले सोच लेते हैं कि नहीं, पहले सोचते हैं कि नहीं। आप खेती करने के पहले खेती करने का फल सोच लेते हैं, तब न खेती करते हैं। तब आप खेत में हल लेकर के जाते हैं खेत को जोतने के लिए। जो बिजनेस करने वाले, जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो व्यापार करने का फल पहले सोच लेता है और तब वो व्यापार में लगता है। व्यापार करेंगे तो हमको इतना धन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। व्यापार करने का फल वो पहले सोच लेता है, तब व्यापार में लगता है। ऐसे कोई लगता है? अब किसी को पूछिए आप क्या बनना चाहते हैं, वो कहता मास्टर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मास्टर बनने के फल को उन्होंने सोच रखा है। अब किसी को पूछिए, वो कहता हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनने के फल को सोच रखा, वैसी व्यवस्था, वैसी मेहनत कर रहा, तो वो बन जाएगा डॉक्टर। इसी तरह से भगवान जो कुछ करते हैं ना, तो कुछ करने के पीछे भगवान का उद्देश्य होता है। ऐसे भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान ने आम का पेड़ क्यों बनाया, कभी सोचे आप लोग? ये जो आम का पेड़ है, भगवान आम का पेड़ इसलिए बनाया कि इसका जब फल होगा ना तो मनुष्य खाएगा, है कि नहीं? भगवान ने पीपल का पेड़ क्यों बना दिया? आप पीपल के पेड़ के विषय में जानते हैं? पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, जानते कि नहीं? ये उसकी खासियत है, विशेषता है। भगवान ने तुलसी का पेड़ क्यों बनाया? तुलसी का पेड़ जहां रहता वहां पर जहरीला कीटाणु नहीं रह सकता। जो जहरीला कीटाणु रहने से व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, हानि पहुंचे, ऐसा जहरीला कीटाणु तुलसी के पौधे के पास नहीं रहता। इसलिए अपने यहाँ कहावत है कि घर में तुलसी का बिरवा लगाइए। आप तो भांग लगा के रखते हैं घरों में, तुलसी की पौध लगानी चाहिए। हो सके तो आड़ी बाड़ी में कहीं भी पीपल का पेड़ लगाइए। और आपको पता है बेल का पेड़ भगवान ने क्यों बनाया? बेल पेड़ का जो पेड़, वो जो होता है ना, सत्वगुण होता है, सत्व गुण से संपन्न होता है। इसलिए महाभारत में लिखा है कि ध्यान कीजिए कहाँ बैठ करके, बेर पेड़ के नीचे। लिखा है पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले, बेल पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान के, वहां सात्विक मार्ग आता है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। इसी तरह से भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? बेल पेड़ बनाने का उद्देश्य है, केला बनाने का उद्देश्य है, तुलसी बनाने का उद्देश्य है। और आपको पता है गाय बनाने का भी उद्देश्य है भगवान का। 84 लाख में जितने शरीर हैं सबको बनाने का अलग अलग उद्देश्य है भगवान का। ऐसे नहीं बना दिए भगवान, सबका अलग अलग काम है। इसी तरह से ये जो हम लोग का मानव तन, ये भगवान ने क्यों बनाया? ये मानव तन बनाने का उद्देश्य क्या है? कभी आप लोग सोचते हैं? कबीर साहब पढ़े ग्रंथों में सब लिखा है मानव का तन क्यों बनाया भगवान ने। आप तो करिए मानव भगवान इसलिए बनाए कि कमाओ खाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, किसान बनो, आप तो यही कहिएगा। लेकिन आप पढ़िए क्यों बनाया भगवान ने ये मानव का तन। लिखा है रामायण में, देह धरे कर यही फल भाई। अब फल का मतलब क्या होता है? फल मतलब, फल किसको कहते हैं?
फल का अर्थ होता है परिणाम, होता है ना फल। इसका क्या फल होगा, इसका मतलब क्या परिणाम होगा, इस कहते नहीं योग फल पढ़ते हैं ना बच्चे, योग फल, योग का परिणाम मतलब योग, ये योग का परिणाम। ऐसे ही ये देह धारण करने का, मनुष्य बनने का परिणाम क्या है, मनुष्य बनने का फल क्या है होना चाहिए, इसका फल क्या है। तुलसीदास जी लिख देते हैं, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। इसका एक ही परिणाम है, क्या परिणाम है, तो तुलसीदास जी कहते हैं भजिए राम, यही इसका फल है। भजिए राम सब काम बिहाई, सभी कामनाओं को छोड़ करके पहले भजन कर लीजिए, यही इसका फल, इसका परिणाम है। पहले भजन कीजिए, सब काम कीजिए, इसकी मनाही नहीं कर रहा हूं। करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहां कृपा निधाना। आप सूरत को, मन को कृपा निधान के पास, भगवान के पास रखिएगा। कैसे, इसकी युक्ति जान लीजिए, उस युक्ति से रखिए, सफल हो जाएगा मानव का तन। कोई काम का विरोध मैं नहीं कर रहा हूं, विरोध है तो 5 काम का मात्र विरोध करता हूं। झूठ का विरोध है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोरी का विरोध है, चोरी नहीं करना चाहिए। नशाओं का विरोध है, खैनी बीड़ी सिगरेट शराब आदि ये सब मत खाइए पीजिए। हिंसा मत कीजिए, व्यभिचार मत कीजिए, व्यभिचार का विरोध है, हिंसा का विरोध है। अब बाकी सब काम कीजिए, है ना। करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहां कृपा निधाना। सूरत को भगवान के पास हम रखेंगे कैसे, इसकी युक्ति जान करके रखिए, आनंद है, इसका फल यही है। और आप भागवत पढ़ेंगे ना, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सबसे पहला मनुष्य जो बनाए, सबसे पहला मनुष्य कौन है वो बताइए तो कोई आप लोग। इस सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य कौन है? वो पहला नहीं है, उसके पहले भी है, इसके पहले भी है। मनुष्य शत्रुपा इसलिए कहते हैं कि मनुष्य शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि चली है, ठीक है। ये मनुष्य शत्रुपा दोनों पति पत्नी बने हैं, और वहां से मैथुनी सृष्टि है, स्त्री पुरुष के संयोग से वहां सृष्टि का विस्तार होना लिखा है, इसलिए कहते हैं मनु शत्रुपा। पर मनुष्य तो इसके पहले हो गए। कौन? पढ़ेंगे ना, भागवत में लिखा है सबसे पहले जो ब्रह्मा जी ने बनाया वो थे सनकादि ऋषि। सबसे पहला सनकादि ऋषि है, सबसे पहला मनुष्य। लेकिन वो सब दिन मात्र 5 साल के दिखते हैं। सनकादि ऋषि जैसे जन्म लिए ना ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि मानसी सृष्टि में आते हैं, मानसी सृष्टि में। और मनुष्य शत्रुपा ऐसे मैथुनी सृष्टि चली है, और वो है मानसी सृष्टि। मानसी सृष्टि का अर्थ होता है संकल्प सृष्टि, संकल्प किए संतान हो गई, इसको कहते हैं मानसी सृष्टि, संकल्प सृष्टि है वो। तो सबसे पहला है सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषि का जैसे जन्म हुआ ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम भी संसार को बढ़ाओ, तुम भी अपना बाल बच्चा पैदा करो, तुम भी खेती गृहस्थी करो, तुम भी दुकानदारी बिजनेस व्यापार करो, उसको ब्रह्मा जी ने कहा। लेकिन सनकादि ऋषि ने क्या कहा, पढ़िए भागवत में। सनकादि ऋषि ने कहा, हे पिताजी हम कुछ नहीं करेंगे, जिसके लिए मानव तन हमको मिला है हम वो काम करें। इतना कर करके घर से निकल गए भजन करने के लिए। देह धरे कर यही फल भाई, ये फल है, परिणाम है देह धारण करने का, कि भजन में लगिए। सब काम छोड़ करके नहीं करना है, यानी कि घर से भाग करके जंगल में जाके तब भजन करेंगे, नहीं नहीं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं देह जीवन बिताओ स्वावलंबी, स्वावलंबी जीवन बिताइए।
जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़ कर, संतों की आज्ञा है ये मैं ही माथ धर छल छोड़ी कर। स्वावलंबी जीवन बिताते हुए कोई नौकरी करिए, कोई बिजनेस कीजिए, कोई खेती कीजिए, जिनका जो रोजगार है वो कीजिए। आप 5 पाप से बच करके रहिए। दीक्षा लेकर के मन को कैसे जोड़ना ये युक्ति जान लें। अब भजन करते रहे, देखिए मानव तन आपका सफल हो जाएगा, अंतिम क्षण हमारा सुखद हो जाएगा। यही कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हे राजन, यही से देह को पाने, इस देह को पाने का परिणाम है। यही काम करना चाहिए। ये काम अगर कर लिए तो आप देखिएगा यहाँ भी सुख से रहिएगा, और शरीर छोड़ करके जहां आप जाएंगे वहां भी आराम से रहिएगा। यही ज्ञान देता है संत मत। अब भगवान कहते हैं, जौ पर लोक यहाँ सुख चहु, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ कहु, सुखद सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाए। ये भक्ति कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, लेकिन अपने मन से मत कीजिए, ठीक है। आप भजन भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? आप किसी भी मत में रहिए, किसी भी संप्रदाय में रहिए, लेकिन भक्ति की युक्ति ठीक ठीक जानिए, कीजिए उसको। कोई मत आपका कल्याण नहीं करेगा। आप देखिए कि भक्ति का ढंग ठीक है कि नहीं। ये देखिए, भक्ति की शुरुआत होती है मंत्र जप करने से। जो मंत्र आपको गुरु दीक्षा में बता दे, उसी मंत्र को मन ही मन खूब बढ़िया से जपिए। यही है भक्ति। काम कर रहे हैं और मन से जप भी कर रहे हैं। सब कुछ करते हुए जप कीजिए। झाड़ू लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं। भोजन बना रहे हैं, जप कर रहे हैं। खेत में काम कर रहे हैं, मनी मन जप कर रहे हैं। तबला बजा रहे हैं, मनी मन जप कर रहे हैं। भोजन भी कर रहे हैं, मनी मन जप भी चल रहा है। ऐसा रखिए भाव। यहां तक कि लेटरिंग भी कीजिए, जप भी कीजिए। हमेशा करने के कहा, कभी छोड़िए मत। हनुमान जी गदा लेके चले जा रहे थे। एक लड़का था, पेशाब कर रहा था, राम राम भी कर रहा था। राम राम भी कर रहा है, पेशाब भी कर रहा है। और उधर से हनुमान जी जा रहे थे, एक गदा मारा पीठ पे उसको। कहा, तुमको अब ये भगवान का नाम लेने का समय सूझता है? पेशाब भी कर रहा, भगवान का नाम भी ले रहा है। पहले पेशाब कर लो, हाथ पैर धो लो, तब भगवान का नाम लेना। कहा कि ठीक है, अब ऐसा ही करेंगे। हनुमान जी जब गए भगवान के पास, रात में जब गए हनुमान जी भगवान की सेवा करने के लिए, तो देखा भगवान की पीठ पर जख्म हो गया, जख्म। तो अब हो गया, जख्म हो गया, घाव हो गया, उसमें दर्द है, टीस टनक है। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु ये जख्म कैसे हो गया आपको? तो भगवान कहते, तू ही ने तो जख्म दिया है। कहा, हम भला आपको जख्म के देने वाले, तुमने तो गदा से मारा हमको। कहा, भगवान ये कैसे संभव है? कहा, संभव है, हमने तो नहीं मारा, तुम ही ने मारा। कब मारे? तब भगवान ने कहा, वो जो बच्चा पेशाब कर रहा था, अब मेरा नाम जो जप कर रहा था, तो मैं उसके साथ में ही था। अब विश्वास कीजिए, अगर आप चलते फिरते जप करते रहिएगा ना, अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता नहीं। गुरु महाराज हमेशा साथे रहेंगे आपके। भगवान ने कहा, बच्चा पेशाब कर रहा था, जब मेरा नाम ले रहा था, उसके साथ ही था मैं। तुम जो गदा मारा ना, तो चोट मुझे ही लग गई। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमेशा मंत्र जप करते रहते हैं, इष्ट उनके संग में हमेशा रहता है। संकट को, आने वाले संकट को इष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और अपने भक्तों को, शिष्यों को कुछ नहीं होने देते। बोलिए श्री रक्षा करते हैं। अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैं राम सागिल जल्द दिखलाता नहीं, साथ में ही रहता। भगवान ने कहा, हनुमान वो मेरा नाम ले रहा था, पेशाब कर रहा था, पैखाना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सदैव मन ही मन भगवान का नाम जपे, वो सदैव शुद्ध है और पवित्र है। जब हनुमान जी को बड़ा अफसोस हुआ, तो तभी से प्रथा चली हनुमान जी को, जब भगवान ने पूछा
कि हनुमान तुमको क्या चाहिए? देखो हमने विभीषण को लंका का राज दे दिया, सुग्रीव को हमने देखो किष्किंधा का राज दे दिया, तुमको क्या चाहिए बोलो। तब हनुमान जी ने कहा था कि तब अनुभव हो गया ना जब उनको, तब हनुमान जी ने कहा, कहते हे प्रभु मेरे जीवन में विपत्ति है। क्या विपत्ति है? हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। हे प्रभु ऐसा क्षण हमारे जीवन में कभी न आए जिस क्षण की आपके नाम का सुमिरन न हो। ऐसा क्षण कभी ना आए, ऐसे पेशाब करे तब भी आपका सुमिरन हो, पैखाना करे तब भी आपका सुमिरन हो, हम भोजन करें तब भी आपका सुमिरन हो, चलते फिरते तब भी आपका सुमिरन होता रहे, यहां तक कि हम सो जाए तब भी आपका सुमिरन होता रहे। आप ऐसी कृपा कर दीजिए। यही से भजन की शुरुआत है। नाम जी जपी जागहि जोगी, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। ये जो आप संसार में भी चाहते हैं ना सब व्यवस्था हो, और मरने के बाद परलोक भी सब व्यवस्था हो, तो निरंतर जप करते रहिए। यही एक तरीका है। ये पहली भक्ति है, मंत्र जाप साधना पद का ये पहला है। तो उतरी प्रयोत्तम माहि पीवनी शब्द में, याते पड़ गए दूर चलोनी शब्द में। तुम अंधकार में आ गए हो, परमात्मा नि शब्द में है। ये जो अंधकार में तुम आ गए हो ना, असार गाढ़ अंधार घट में तात दुख अपार है। तो उतर प्रयोत्तम माहि पीवनी शब्द में, ये जो निशब्द से अंधकार में आ गए हो, यही अंधकार में आने से गुरु महाराज कहते सारे दुख का कारण है। होमर ने कहा शाश्वत धाम से भैया मर्तलोक में आ गए हो, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप सताते हैं, आवागमन सताता है, मृत्यु का भय हमेशा पीछा कर रहा है, और ऐसे दुखालय में आकर आप शाश्वत सुख चाहते हो, यही आपके दुख का कारण है। अज्ञानता तुम्हारी यही है कि तुम भाग रहे हो उसके पीछे, जो मृगवाड़ सब ही प्रपंचन, ये सब मृगवाड़ की तरह भागते रहिए, ये मिलते जाएंगे और वासनाएं कामनाएं जगती जाएगी, सुख दूर दूर रह जाएगा और संध्या हो जाएगी, जीवन का मृत्यु सामने खड़ा खींच के जमदूत लेके चला जाएगा, सुख शांति से दूर रह जाओगे। तो शाश्वत सुख शांति और आनंद के धाम से दुख की नगरी अंधकार में आ गए हो, यही आपके दुख का कारण है। इसलिए जरा इस अंधकार से ऊपर उठिए, चलिए उस और चलिए। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म को तोड़ो, धन क्या गिनते हो, निज तन सहाय तुम अंसाय के का, आयाते उठो सतगुरु गुरु हेरो करिए सहाय अनेका। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं उठिए जागिए, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरानि बोधता छुरस्य ध्यारानि सिता दुरतया दुर्गम पतस्तत् कवियो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगो उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुष संत के समीप जाओ, वो बताएंगे तुमको कि किस तरह से अंधकार से ऊपर उठोगे। वो रास्ता तुम्हारे अंदर में है, बड़ा ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण मार्ग है। वो बिना संत सदगुरु के कृपा से न कभी कोई जाना है, न कभी कोई जान सकता है। बिन दया संतन की में जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वो होनारा है नहीं। इसलिए उठिए, सत नाम धुन राम सार सो गुरु नाम पूर्ण कामा हो, अपरख सूरत से नाम निर्मल व लेहू में ही विश्रामा हो। एक आदमी बैठ के घेला बेच रहा था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, घड़ा बहुत सारा लेके बैठे बैठे घड़ा बेच रहा था। कुछ बिका और कुछ नहीं बिका। गर्मी का समय था, पेड़ के नीचे ठंडी हवा चलने लगी तो वो सो गया। और उधर से एक आदमी कार लेके आया और उसको इच्छा हुआ घड़े का जल पीना चाहिए। फ्रिज का जल बीमारी का कारण है, घड़े का जल स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। सोचा घड़ा ले लूं। कार रोक के आया तो देखा कि ये आदमी एकदम खर्राटा ले रहा पेड़ में सट के। उसको जगाया है जी, उठो उठो उठो। तो वो उठा,
कहा क्या बात है, कहिए। कहा क्या कर रहे हो? कहा क्या करेंगे, घड़ा बेच रहे हैं। कहा ऐसे घड़ा बिकता है जी? तो कहा कैसे बिकता है? कहा तुम तो खराटा ले रहा। तो कहा तो घड़ा कैसे बेचे? कहा कि घड़ा जब कोई आए जाए तो उसको रोक के कहो, उसको कहो न कि आइए आइए घड़ा लीजिए। ये घड़ा जो है शीतलता प्रदान करता है, जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। 4 गिलास के बराबर इस एक गिलास में, इस घड़े के ठंडा जल में प्यास बुझाने की क्षमता है। इसकी तारीफ बड़ाई करोगे तब न लोग लेगा जी। तो ये आदमी भी बेसुने था। कहा कि इससे क्या हो जाएगा? कहा इससे क्या हो जाएगा? कहा तो अरे इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा घड़ा बिकेगा, बहुत तो तुमको बहुत पैसा होगा। तो कहा तो फिर इससे क्या होगा? तो क्या करेगा? अरे जब पैसा बहुत हो जाएगा तो गाछ के नीचे घड़ा बेचने की जगह एक बढ़िया सा तुम अपना टटरा बनवा करके तब घड़ा बेचना सुख शांति से। कहा अच्छा, तब इससे क्या हो जाएगा? इसके बाद का और पैसा हो जाएगा ना। और पैसा जब हो जाएगा तो तुम ऐसा करना, कुछ सरकार से भी लोन लेकर घड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादन करके कई शहर में दुकान लगा देना, मैनेजर रखना। कहा तब इसके बाद क्या होगा? कहा उसके बाद अरे घर द्वार बना लेना, शादी विवाह कर लेना, अभी तो नौजवान है, 10 साल में शादी विवाह कर लेना। कहा कि उसके बाद? कहा घर द्वार हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, 10 दुकान हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा। उसके बाद और क्या, आराम करना। कहा धत तेरी का, वही तो कर रहे थे। क्या जगह है? वही तो कर रहे थे, जगाया क्या है? जो काम अभी इसी वक्त पेड़ में बैठ के हो सकता है, उसके लिए तुम इतना तामझाम कर दिया, इतना तामझाम कि ये कर लो, वो कर लो, वो दुकान बना लो, 10 दुकान हो जाएगा, कर्जा ले लेना, लोन लेके ये कर लेना, घर बना लेना, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, तब आराम करना। जिसको आराम करना भी कर ले, और नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। गुरु महाराज कहते हैं विश्राम चाहते हो, आराम ऐसे मिलेगा? अरे आराम चाहिए तो कौन? राम। जीवन में राम आ गए तो आराम आ गए। राम जीवन में आने चाहिए। भगवान राम की मूर्ति आने से काम नहीं चलेगा। राम आए। राम कौन? राम। राम वो राम जो सबके अंदर में रमन करने वाला, जो सब जगह रहने वाला है, उस सर्वव्यापक राम पास खड़ा और नजर ना आवे ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। मेहंदी में लाली दूध घी में, फूल में बास समान, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम राम। ऐसे सर्वव्यापक राम जब आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे, आपके जीवन में आ जाएंगे, तो गुरु महाराज कहते फिर लहो में ही विश्राम। तो क्या करना चाहिए? मनुष्य रूपी भले अवसर का परलोक संवार लीजिए। यह अवसर आपके हाथ से न निकले। एक क्षण की एक छोटा सा प्रसंग है, मैं सुना के फिर आप भजन सुनिएगा, फिर आरती हो जाएगी। एक बंदर और बंदरी थे बैठे हुए एक वृक्ष पर। तभी आकाशवाणी हुई कि बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो नदी में डुबकी मार लेगा, पशु जो है आदमी बन जाएगा, आदमी जो है देवत्व अवस्था में चला जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सुंदर मुहूर्त है, डुबकी मार लो। बंदर कहता हो ऐसे बोलते रहता है जो। बंदरी कहती है कि क्या पता सच ही हो, मार न लीजिए डुबकी। कहता बैठो करने दो, ऐसे ही झूठ होता है। अरे बहुत सुंदर मुहूर्त है, मार लो डुबकी। बंदरी करे मारिए ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। तीसरी बार कह रहे डुबकी मार लो, मुहूर्त ने अंतिम हो रहा है। ये बंदर कहता बैठो।
बंदरी बोलती आप जाइए जहां जाना, हम तो मारेंगे डुबकी, देखा जाएगा। बंदरी कूद गई, जैसे कूदी तो अंदर से सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई। जैसे नीचे देखा बंदर सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई है, जय जयकार हो रहा है। अब बंदर पीछे से डुबकी मारा, तब तक मुहूर्त जा चुका था। मार के डुबकी निकला तो बंदर का बंदर ही रह गया। तो ये मनुष्य शरीर एक शुभ मुहूर्त है ना, और इस शुभ मुहूर्त में सत्संग में आप आए, ये महाशुभ मुहूर्त है। और इसमें आकर के डुबकी लगा लेना मतलब क्या है? यही है ज्ञान की गंगा में डुबकी मार देना। ये ज्ञान त्रिवेणी संगम है ना, साधु समाज राम कथा जहां सुरसड़ी धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी भरणी। परमात्मा की लीलाओं का वर्णन हो रहा हो तो समझ जाना सगुण लीला की समझिए गंगा की धारा बह रही है। वो परमात्मा आनंद सर्वव्यापी सत्ता कण कण में समाया हुआ स्वरूप का वर्णन हो रहा हो तो समझिए गुप्त सरस्वती की धारा बह रही है। और जब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, माता पिता की सेवा करो, जिंदा जागृत देवता आइए, इनकी प्रसन्नता हो जाए तो 68 करोड़ तीर्थ आने का तुमको जो फल है वो मिल जाता है पिता की सेवा से। और 33 कोटि देवताओं की प्रसन्नता जो तुम करते हो पूजन करके जो पुण्य होगा वो होता है माँ की सेवा से, माँ को प्रसन्न कर लेने से। सर्वदेवमयी माता, सर्व तीर्थमय पिता, सब तीर्थों का लाभ देने वाले पिता और सभी देवताओं के पूजन का फल देने वाली माता, इनकी तुम सेवा करके प्रसन्न कर लो। गुरु की शरणों में आकर के इनसे दीक्षा शिक्षा लेके इनके व्यवहार विचार और ज्ञान के अनुकूल अपने आचरण को बना करके गुरु का आशीर्वाद ले लो। कहते हैं माँ की सेवा से, पिता की सेवा से, सदगुरु की सेवा से, ये तो जिंदा जागृत है ना। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इन सब जागृत देवताओं की प्रसन्नता करके तुम अपना कल्याण बना लो। ये जो विधि कर्म है, सत्संग करो, ध्यान करो, निषेध कर्म, झूठ चोरी नशा हिंसा मांस मछली अंडा से दूर रहो, बेविचार पर नारी पर पुरुष से अपने को अलग रखो, आचरण चरित्रवान बन के रहो, ऐसे बनो। ये है सरस्वती, ये है यमुना की धारा, ये तीनों धाराएं सत्संग में बहती है। ये ज्ञान में त्रिवेणी है। तुलसीदास जी कहते इसमें डुबकी मार करके देखो, काक होय टेक बको मराला, कौआ जो है वो कोयल की तरह हो जाता है, अब बगुला हंस हो जाता है। ये महिमा है सत्संग की। तो ये तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये सदगुरु महाराज के इस दरबार में इस तट पर आकर के जब डुबकी लगाएंगे इनके ज्ञान की गंगा में, अपने को निर्मल कर लेंगे तो दुर्मति ना रहे, जीवन की दुर्मति कलमश चले जाएंगे। कृपा होगी, भक्ति भाव जगेगा आपके अंदर में। भक्त की योग से हम गुरु करते हैं, भगवान कहते हैं जो चाहिए उसके संसार की वस्तु उसकी व्यवस्था करेंगे, जो है आपके पास जरूरत की चीज उसको चोर उच्चकों लूटने से उसकी रक्षा भी करेंगे। व्यवस्था और रक्षा संसार के लिए भी आपकी करेंगे और शरीर के बाद पर लोक की भी व्यवस्था वो आपके लिए उत्तम करेंगे। तो ये ऐसा शुभ अवसर है, इसमें आइए, सुनिए, डुबकी लगाइए, अपने जीवन को बनाइए। थोड़ा धीरज रख करके, भगवान झूठ बोलने के लिए नहीं आते हैं संसार में, साधु महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं। गुरु महाराज कहते थे मेरी आयु देखिए 90 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ध्यान भजन सत्संग करने वाले के जीवन में सुख शांति आनंद रहता है और कभी भी उसको अन्न वस्त्र और आवाज की कमी नहीं हो सकती है। ये मैं आपको 90 साल का अनुभव बता रहा हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि जो सत्संग ध्यान करते रहेंगे उनके जीवन में कभी किसी तरह का इन सब समान वस्तुओं की कमी नहीं होगी। तो भरोसा विश्वास रखिए, ध्यान साधना करते रहिए, ठीक है। थोड़ा लोग बढ़ गए तो थोड़ा चारा हम बढ़ा दिए, है ना क्योंकि आप लोगों के लिए मेरी शुभकामना है। और बच्चे के मुंडन संस्कार था और उसके लिए तो मैं शुभकामना देता हूँ उस बच्चे के एक बार फिर कि वो बच्चा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, दीर्घायु रहे और भक्ति भाव से परिपूर्ण एक आज्ञाकारी संतान रहे। आप सब लोग सुखी रहें
और सबके जीवन में भगवान की कृपा, गुरु महाराज की कृपा दया करे कि आप लोग भी अपने जीवन से सुखी खुशहाल रहें। भक्ति और सत्संग को जीवन का आधार बना करके रहिए। यकीन कीजिए आपसे सुखी कोई नहीं होगा। हो सकता है पड़ोसी का मकान 4 मंजिला हो, आपका 2 मंजिला हो, लेकिन आप उस 2 मंजिला पर छोड़िए, 1 मंजिला हो, लेकिन आपके जीवन का जो शांति और आनंद है 4 मंजिला वाला किसी जन्म में नहीं ले सकता, जब तक वो सत्संग ध्यान नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा। बस श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे आदरणीय बड़े प्रेमी श्री रंजीत जी, ये तो हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, इसके लिए भी शुभकामना करता हूँ। और उनकी माता जी के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे गंधर्व महोदय जो गायक मंडली बन के आए हैं, इनके लिए भी शुभकामना करता हूँ। आप सब इसी तरह से ध्यान सत्संग भजन करते रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।